हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो कंपार्टमेंट का पेपर हुआ था सीबीएसई बोर्ड का, कल यानी कि 19 जुलाई को, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर हम डिस्कस करेंगे। मैथ्स बेसिक का पेपर हम ऑलरेडी सभी सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमारे पास में जो पेपर हमें मिला है मैथ्स स्टैंडर्ड का, पेपर कोड आपको दे रखा है, सेट 3 है ये, 30S का 3। ठीक है, ये हमें थोड़ा ठीक कंडीशन में मिला है पेपर, ताकि हम इसको डिस्कस कर पाए। इस वीडियो में हम सेक्शन ए इस पेपर का डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए जो होता है वो एमसीक्यू आंसर टाइप का होता है। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का होता है। ओवरऑल टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इट मीन ये जो सेक्शन है ए वो 20 मार्क्स का आपका रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक चीज ध्यान रखना, जो सेट 1 और सेट 2 है उनमें भी कुछ क्वेश्चन जो है वो सेम ही है। तो अगर आप अपने कॉमन क्वेश्चन को मिलाओगे तो आप चेक कर सकते हो कि आप कितने सही करके आए हो और कितने गलत करके आए हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो था सेट 3 का क्या था? इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ए पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल। आपको क्या दे रखा है? एक कोई पोल है, सपोज इसकी हाइट h है। इस पोल की जो ग्राउंड पे शेडो बन रही है वो √3 टाइम्स बन रही है किसकी? हाइट की। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, तो यहाँ पे अगर सन है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ये कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारे पास में अगर ये थीटा के अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर लेता हूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस कहां पे यूज होता है? टेन थीटा में। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर h अपॉन बेस क्या हो जाएगा इसका? √3h। h से h कैंसिल हो जाएगा तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। टेन थीटा 1/√3 कब होता है? जब थीटा क्या हो जाए? 30 डिग्री हो जाए। मीन्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। Second question, two dice are thrown at the same time and the product of the numbers appearing on them is noted. The probability that the product of the numbers lies between 8 and 13. 8 और 13 के बीच में उनका प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना? तो जब भी आप दो डाइस को उछालोगे तो टोटल कितने केसेस बनेंगे? 36 केस बनेंगे। एक डाई को जब उछालते हो तो 6 केसेस बनते हैं। दो को उछालोगे तो 6 की पावर 2 मीन्स 36 ओवरऑल केसेस बनने वाले हैं। कौन कौन से केसेस बनेंगे वो भी हमें यहाँ बनाने पड़ेंगे, बिकॉज हमें ये देखना है कि किन केसेस में प्रोडक्ट जो है वो क्या बन रहा है? 8 और 13 के बीच में बन रहा है ना। तो केसेस बना लेते हैं। देखो क्या क्या केस बनेंगे। पहला केस 1 1, सपोज पहली पे मैं 1 को फिक्स कर देता हूँ पहली डाइस पे, है ना। दूसरी पे 2 आएगा, फिर दूसरी पे 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 6 आएगा ना। सिमिलरली मैं पहले पे अब 2 फिक्स कर देता हूँ, बाकी सेकंड पे जो आ रहा है उसको क्या कर देता हूँ? 1 से 6 तक ले जाता हूं। तो इस तरीके से ये केसेस बनते जाएंगे। ओके, सिमिलरली फर्स्ट पर मैं 3 को फिक्स कर देता हूं, सेकंड पे 1 से लेके 6 तक ले जाता हूं। ओके, तो ये आगे 3 जब पहली पे फिक्स था। नेक्स्ट 4 को फिक्स कर देता हूं मैं फर्स्ट पे, तो सेकंड पे 1 से लेके 6 तक मैं ले जाता हूं। ये आ जाएगा 4,4, 4,5 और 4,6। सिमिलरली पहली पे डाइस पे मैं 5 को फिक्स कर देता हूँ, बाकी सेकंड पे जो आ रहे हैं उनको मैं 1 से लेके 6 तक लेके चला जाता हूँ। ओके, ये आ गए हमारे केसेस। नेक्स्ट पहली पे 6 को फिक्स कर दिया, दूसरी पे 1 से लेके 6 में लेके चला जाता हूँ। ये इस तरीके से सारे केसेस बनेंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो बिना केसेस बना के भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको इजी तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप केसेस बना के बना सकते हो इसको। प्रोडक्ट आपको 8 और 13 के बीच में चाहिए। तो देखो, अगर पहली डाइस पे 1 आ रहा है तो 1 से लेके ये 6 तक जा रहा है, तो अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो सभी प्रोडक्ट जो है वो 8 से तो क्या बनेगा? छोटा बनेगा। ठीक है, इट मीन यहां से हमें कोई भी फेवरेबल केस नहीं मिलेगा। सेकंड में देखो, दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूं, ये 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ये 8 आ रहा है। 8 से और 13 के बीच में चाहिए हमें, है ना। तो ये 5 2 जा 10, ये हमारा एक फेवरेबल केस आ गया। 2 6 जा 12, ये हमारा एक फेवरेबल केस आ गया। प्रोडक्ट जो है वो 8 और 13 के बीच में बन रहा है दोनों के लिए। नेक्स्ट 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, हमारा फेवरेबल केस। 3 4 जा 12, हमारा फेवरेबल केस। 3 5 जा 15, 13 से ऊपर चला गया, नहीं बनेगा। 3 6 जा 18, ये भी नहीं बनेगा। सिमिलरली 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, नहीं है। 4 3 जा 12, हमारा फेवरेबल केस, 13 से छोटा है। ठीक है, 4 4 जा, ये तीनों बड़े हो जाएंगे। सिमिलरली 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हमारा फेवरेबल केस आ गया एक। ठीक है,
नेक्स्ट सभी में देखो जो है वो 10 से तो बड़ा ही होगा। सिमिलरली लास्ट रो में क्या है, देखो 6 1 6, 6 2 12, ये हमारा फेवरेबल केस है, बाकी सभी में ज्यादा होगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो कितने फेवरेबल केस आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फेवरेबल केस हो गए। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल, 7 फेवरेबल टोटल 36, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, देखो इफ k, 3 is a point of intersection of the lines represented by x plus py equal to 6 and x equal to 15, x इक्वल टू 15 कोई एक लाइन है, x इक्वल टू 15 y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, और ये कोई दूसरी लाइन है। ये इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या दे रखा है, k, 3 आपको गिवन है। ठीक है, लाइन क्या है, ये लाइन है x इक्वल टू 15 और ये लाइन है x प्लस पी वाई इक्वल टू 6। तो अब ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे x की वैल्यू तो ऑलवेज क्या रहेगी, देखो 15 ही रहेगी, बिकॉज ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इस x इक्वल टू 15 लाइन के ऊपर भी रहेगा। तो x इक्वल टू 15 तो इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो x कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू तो क्या होगी, 15 होगी। इट मीन्स k की वैल्यू तो हमारे पास में क्या आ गई, यहाँ से 15 आ गई। अब ये जो x इक्वल टू 15 है ये इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज ये वाला जो पॉइंट है k, 3 मीन्स 15, 3 वो इस लाइन के ऊपर भी तो होगा, बिकॉज दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये 15, 3 मैं इस लाइन को क्या करवा देता हूँ, सेटिस्फाई करवा देता हूँ। तो x की जगह मैं 15 रख दूंगा, प्लस p, y की जगह क्या रख दूंगा 3 इज इक्वल टू 6। तो ये 15 इस साइड जाएगा, तो p इंटू 3 इक्वल टू 6 माइनस 15 मीन्स माइनस का 9 हो जाएगा। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9/3, कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा -3 p की वैल्यू। तो आपको क्या बताना है, k, p, k हमने 15 निकाल लिया और p कितना निकाल लिया, -3, तो 15, -3 क्या हो जाएगा इसका आंसर, मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, द पॉइंट on x axis which is equidistant from the point 5, -3 and 4, 2, कोई एक पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर है ना, तो x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट जो होगा उसका y कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, 0 होगा। तो मैं सपोज एक कोई पॉइंट P ले लेता हूं, x एक्सिस के ऊपर है, तो x, 0 ले लेता हूं, इसका y कोऑर्डिनेट 0। ये कोई दो पॉइंट है उनसे इक्विडिस्टेंस पे, ये सपोज पॉइंट A और B है, A पॉइंट है 5, -3, B पॉइंट है 4, 2। ओके, इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, PA इक्वल टू PB है। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, PA इक्वल टू PB करना है आपको। तो PA क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट के अंदर x माइनस x1 माइनस x2 मीन्स x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 मीन्स 0 माइनस ऑफ -3 मीन्स +3 का होल स्क्वायर। ये PA हो गया, इक्वल टू किसके होगा, PB के। PB के लिए क्या होगी कंडीशन, देखो x1 माइनस x2 मीन्स x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट लगा हुआ है, मैं अंडर रूट को क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं दोनों साइड में, तो अंडर रूट हट जाएगा। हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देता हूं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये प्लस में 9 इक्वल टू ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस में 4 एज इट इज। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 10x है, माइनस का 8x है, तो इस -8x को इस साइड लेके आऊंगा, प्लस का 8x हो जाएगा, और माइनस का 10x है तो माइनस का 2x बच जाएगा, इक्वल टू ये देखो 25 प्लस 9 34 है, प्लस का ये इस साइड जाएगा, माइनस का 34 हो जाएगा, और आपके पास में प्लस का 20 यहाँ पे ऑलरेडी है ना, तो प्लस का 20 और माइनस का 34 मीन्स माइनस का 14 बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14/2 मीन्स 7। तो x की वैल्यू हमारे पास में 7 आ गई और y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो हमारा जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 7, 0 मीन्स ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, देखो इफ x इक्वल टू 5 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन x इक्वल टू 5 है, देन द वैल्यू ऑफ k।
तो अगर x इक्वल टू 5 इसका सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मींस x की जगह अगर मैं 5 रखूंगा तो ये इक्वेशन क्या होगी, ऑलवेज सेटिस्फाई होगी। तो मैं x की जगह 5 रख देता हूँ, 2 इंटू एक्स की जगह 5 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा k माइनस 1 इंटू 5 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 5 का स्क्वायर होगा 25 इंटू 2 हो जाएगा 50 प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 5k माइनस 5 प्लस 10 इक्वल टू 0। ये 50 प्लस 10 60 माइनस 5 करूंगा तो आ जाएगा प्लस का 55 है ना। तो 5k प्लस 55 है, उस साइड जाएगा तो माइनस 55 हो जाएगा। 5 से माइनस 55 को कैंसिल कर दूंगा तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 11। मीन्स ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इन एक्स वाई जेड एक्स वाई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ये पूरा जो है वो 6 आपको दे रखा है ना। इफ एम एन एन आर 2 पॉइंट्स ऑन एक्स वाई एंड वाई एक्स जेड रेस्पेक्टिवली सच दैट एम एन जो है वो वाई जेड के क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो मैं यहाँ पे बीपीटी अप्लाई कर सकता हूँ, है ना। एंड एक्स एन इक्वल टू 1/4 ऑफ एक्स जेड, मीन्स एक्स जेड का 1/4 है। तो अगर देखो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, एक्स एन अपॉन एक्स जेड जो है वो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। मीन्स ये टोटल अगर 4 होती है, ठीक है, अगर मैं रेशियो की बात कर रहा हूं, देखो टोटल अगर ये 4 होता है तो एक्स एन कितना होगा, फिर 1 होगा, है ना। तो ये रेशियो क्या बन जाएगा, फिर ये 1, टोटल 4 है तो ये 3 आ जाएगा, रेशियो है ये। ओके, तो अगर ये रेशियो 1:3 है तो ये रेशियो भी क्या रहेगा, फिर 1:3 रहेगा बाय बीपीटी। तो मैं ऐसे ये बता सकता हूं एक्स एम अपॉन एम वाई जो है वो इक्वल होगा किसके, एक्स एन अपॉन एन जेड के। और एक्स एन अपॉन एन जेड हमारे पास में ऑलरेडी आ रखा है यहाँ पे। ये टोटल क्या दे रखी है हमें, देखो 6 दे रखी है ना, टोटल 6 है। तो मैं इसको बीपीटी दो तरीके से अप्लाई कर सकता हूं। हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे एक्स एम फाइंड आउट करना है ना। तो मैं यहाँ पे देखो बीपीटी क्या लगाता हूं, मैं ये ना लगा के मैं दूसरा वाला रेशियो यूज ले लेता हूं। कौन सा, एक्स एम अपॉन एक्स वाई, टू पूरा बड़ा वाला। सिमिलरली एक्स एन अपॉन एक्स जेड, यही आपको दे रखा है ना। एक्स एम हमें फाइंड आउट करना है, हमें एक्स वाई गिवन है तो एक्स एम हमें फाइंड आउट करना है। एक्स वाई आपको 6 दे रखा है इक्वल टू एक्स एन अपॉन एक्स जेड क्या दे रखा है, 1/4 दे रखा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 6 इस साइड जाएगा तो एक्स एम की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 6/4 मीन्स 3/2। 3/2 कितना होता है, 1.5 सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ये 6/4 होगा ना, देखो 2 से कैंसिल करोगे आप तो ये 3/2 हो गया, है ना। 3/2 कितना होता है, 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टू पॉजिटिव इंटीजर्स m and n are expressed as m equal to p की पावर 5 cube square and n equal to p cube q की पावर 4 where p and q are prime numbers, the LCM। तो LCM क्या होता है, LCM वो होता है जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर आप ले लो और जो भी अनकॉमन आ रहे हैं उनको भी इंक्लूड कर लो। तो यहाँ तो p और q की फॉर्म में ही है, तो p की हाईएस्ट पावर कितनी है, वो LCM में आ जाएगी। p की हाईएस्ट पावर है 5 दोनों में, ठीक है, और q की हाईएस्ट पावर यहाँ पे है 4। तो यही क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, p की पावर 5 q की पावर 4। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दे रखा है। देखो, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स p एंड q इज डिवाइडेड इंटरनली बाय द पॉइंट m सच दैट pm mq का आपको रेशियो दे रखा है। तो ये आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से, pm और mq। तो m यहाँ कहीं होगा, है ना। ये जो रेशियो है ये क्या दे रखा है, 7:2 दे रखा है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -5, 11 और पॉइंट M के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -3। हमें पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो मैं इसको A, B ले लेता हूं, है ना। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है M के लिए। तो अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला से M अगर फाइंड आउट करता हूं तो क्या आएगा, ये देखो M होगा और ये N होगा, ठीक है। mx2 होता है मीन्स 7 इंटू A प्लस nx1 मीन्स 2 इंटू -5 मीन्स -10 अपॉन में m प्लस n मीन्स 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कॉमा सिमिलरली y कोऑर्डिनेट फाइंड करता हूं, my2 मीन्स 7 ऑफ b प्लस ny1 मीन्स 2 इंटू 11 22 डिवाइडेड बाय m प्लस n मीन्स 9।
ठीक है, अब ये जो m है ये इस m के इक्वल होगा, इट मीन इसका x कोऑर्डिनेट जो है 7a माइनस 10/9 वो इक्वल होगा किसके, 2 के। ओके, इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो 9 2 जा, देखो ये क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 7a माइनस 10 इक्वल टू आ गया 18, 7a इक्वल टू आ गया 28, तो a की वैल्यू हमारे पास में यहाँ आ गई 4। ओके, तो a की वैल्यू 4 कहां दिख रही है, x कोऑर्डिनेट 4 इन चारों ऑप्शन में देखो फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट को भी इक्वल कर सकते हो, देखो बाकी आपको पेपर में नहीं करना है, अगर हमें आंसर मिल गया तो क्यों हम करेंगे। ठीक है, y कोऑर्डिनेट ये है और इसको इक्वल करना है -3 के, तो इसको -3 के इक्वल करूंगा तो 9 3 से क्या हो जाएगा, माइनस का 27, तो 7b इक्वल टू माइनस ऑफ 27, और ये माइनस का 22 आ जाएगा इस साइड, तो ये माइनस का 49 बन गया 7b की वैल्यू। तो 7 से 49 को कैंसिल करूंगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, -7, तो ये हमें यहाँ दिख रहा है क्लियर -7। ठीक है, ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, if k plus 7, 2k minus 2 and 2k plus 6 are 3 consecutive terms of AP, then the value of k। अगर ये AP की 3 consecutive terms है, सपोज ये A1 है, ये A2 है और ये क्या है हमारी A3 है, तो 3 consecutive terms है तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो भी करूंगा मैं वो इक्वल आएगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के। ठीक है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होता है, ये क्या रहेगा एपी के लिए सेम रहता है एपी के केस में। तो A2 मेरा क्या है यहाँ पे देखो 2k माइनस 2 माइनस A1 क्या है k प्लस 7 इक्वल होगा A3 क्या है 2k प्लस 6 माइनस A2 क्या है 2k माइनस 2। सिंप्लीफाई करना है 2k माइनस के बनेगा, ये k आ गया -2 और -7 -9 आ गया, तो LHS साइड में k -9 हो गया, RHS साइड में ये 2k और 2k देखो माइनस का होगा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 6 है और ये माइनस माइनस प्लस का 2 बनेगा, मीन 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये -9 इस साइड जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, 9 प्लस 8 मीन्स k की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी 17, मीन्स ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखो, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस ABCD इंटरसेक्ट्स एट O। एक रोम्बस मैं ले लेता हूं, है ना, ये सपोज मैंने रोम्बस ले लिया, रोम्बस का क्या कंडीशन होती है कि सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होगी और डायगोनल्स जो होंगे वो क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये सभी साइड्स इक्वल है, इसके जो डायगोनल्स है द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इंटरसेक्ट एट ईच अदर, तो ABCD ये मुझे रोम्बस दे रखा है, मैं इसके डायगोनल्स ले लेता हूं AC और ये डायगोनल हो गया BD। दोनों डायगोनल जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर इंटरसेक्ट। टेकिंग O एज द सेंटर एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग OA एंड OD एट E एंड F। तो आपको क्या करना है O को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ करना है जो OA और OD को क्या करता है इंटरसेक्ट करता है E और F पे, तो ये इस तरीके से आएगा, OA को इंटरसेक्ट कर रहा है E पे और OD को इंटरसेक्ट कर रहा है F पे, देन द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो आपको सेक्टर OEF का एरिया फाइंड आउट करना है ना, मीन्स ये वाला रीजन आपको बताना है कौन सा है ये वाला रीजन। तो ये क्या है एक सर्कल का सेक्टर ही तो है, सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। आपको ये पता होना चाहिए कि रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं वो क्या होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तभी आपको पता लगेगा ये। ठीक है, तो एरिया अगर मुझे फाइंड आउट करना है सेक्टर का तो क्या होता है θ/360 इंटू πr² होता है। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 90 हो जाएगी, तो ये 90/360 इंटू पाई की फॉर्म में दे रखा है। आर कितना दे रखा है रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 6 है और ये भी क्या है 6 है, तो ये 6 इंटू 6 हो जाएगा R²। 90 से 360 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 3 टाइम्स 2 से कैंसिल हो जाएगा और 2 से वापस ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 3 क्या आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, 2 APs हैव द सेम फर्स्ट टर्म। ओके, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट AP इज -3। देखो फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है तो मैं फर्स्ट टर्म सेम ले लेता हूं,
कॉमन डिफरेंस क्या है, पहली का है -3 और दूसरे का क्या है -5 है ना, तो इसका मैं -5 ले लेता हूं कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस ऑफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ द सेकेंड एपी, ये एपी जो है इसका सिक्स्थ टर्म, तो मैं A6 ले लेता हूं इसका, फ्रॉम दैट ऑफ द फर्स्ट एपी, मीन्स सेकेंड एपी का जो सिक्स टर्म है और फर्स्ट एपी का जो सिक्स टर्म है उसका आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, मीन्स A6 माइनस A6 फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैपिटल ए वाला जो है वो सेकंड एपी का सिक्स टर्म है और स्मॉल एपी A6 जो है वो फर्स्ट वाली एपी का सिक्स टर्म है। तो क्या हो जाएगा, देखो ए एन जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस 6 माइनस वन मीन्स 5 इंटू कैपिटल डी, इसको मैं कैपिटल डी ले लेता हूं सेकेंड एपी को, माइनस क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस 5 ऑफ डी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ए से ये तो देखो यहाँ सीधा कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। 5 ऑफ कैपिटल डी की वैल्यू -5 दे रखी है आपको, माइनस में क्या हो जाएगा 5 ऑफ स्मॉल डी दे रखा है -3, तो ये हो जाएगा माइनस का 25 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 15, तो -25 प्लस 15 मीन्स आंसर क्या आ जाएगा आपका -10, मीन्स ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम एट रैंडम इन अ लॉट ऑफ 600 आइसक्रीम्स इज 0.055, द नंबर ऑफ चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम्स इन द लॉट इज, तो आपको बताना है कि टोटल चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम कितनी थी। टोटल आपको आइसक्रीम 600 दे रखी है, चॉकलेट आइसक्रीम आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग चॉकलेट आइसक्रीम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल केसेस ऑफ गेटिंग चॉकलेट आइसक्रीम अपॉन टोटल केसेस हो जाएगा। ओके, तो फेवरेबल केसेस हमें फाइंड आउट करना है कि चॉकलेट आइसक्रीम कितनी है, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.055 इक्वल टू फेवरेबल केसेस में सपोज एक्स ले लेता हूं, एक्स चॉकलेट आइसक्रीम है, टोटल आइसक्रीम कितनी दे रखी है आपको 600 दे रखी है। सिंप्लीफाई कर लेता हूं, पॉइंट हटा देता हूं, ये 0 आ जाएंगे, 30 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगे, इसको 2 से कैंसिल करता हूं, ये 3 टाइम्स आ जाएगा, इसको 2 से कैंसिल करूंगा 5 टाइम्स आ जाएगा, 5 को 55 से कैंसिल करूंगा तो 11 आ जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 11 इंटू 3 एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 33, मीन्स 33 जो है वो चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, देखो इन द गिवन फिगर PA PB are two tangent drawn to the circle with center O and radius क्या दे रखी है 5 दे रखी है। If angle APB equal to 60 डिग्री then the length of PA आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको पता है ये जो टेंजेंट होती है ये रेडियस के तो हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, और अगर आप इस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर देते हो सेंटर से तो ये जो एंगल है वो क्या होता है बाइसेक्ट होता है, मीन्स टोटल एंगल अगर 60 डिग्री है तो वो भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। ओके, रेडियस आपको 5 दे रखी है, एंगल आपको दे रखा है, आपसे PA पूछा है, मैं इसको x ले लेता हूं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, हाइपोटेन्यूज OP हो गया, 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, एंगल हमारे पास में ये बन रहा है, तो ये इस तरीके से बन रहा है, देखो ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री के अपोजिट 5 सेंटीमीटर है, ये 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा OA हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा पॉइंट P। ठीक है, 90 डिग्री कहां पे बन रहा है A पे बन रहा है, सॉरी ये A होगा ये P होगा, P पे 30 बन रहा है ना। ठीक है, हमें AP फाइंड आउट करना है, तो 5 हमारे पास में बेस हमें फाइंड आउट करना है, तो tan थीटा अप्लाई कर देता हूं, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस AP, तो tan थीटा की वैल्यू होती है 1/√3, ये हो जाएगा 5 अपॉन AP, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो AP की वैल्यू क्या आ जाएगी 5√3 आ जाएगी, मीन्स ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 tan थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है, तो tan थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी आपके पास में 2/5 आ जाएगी। ओके, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो एक तरीका तो ये है कि आप tan थीटा से साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करो पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। ये सपोज थीटा है तो tan थीटा क्या होगा 2/5 ये दे रखा है आपको, है ना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 29 आ जाएगा ये, बिकॉज 25 + 4 करोगे ये 29 आ जाएगा, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू आएगी 2/29 रूट के अंदर, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 5/रूट के अंदर 29। बट आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो देखो tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/5। इट मीन्स अगर आप रेशियो को कंपेयर करो तो साइन की जगह आप 2 रख सकते हो और कॉस की जगह क्या रख सकते हो
5 रख सकते हो। ये रेशियो है, ध्यान रखना, साइन की वैल्यू कभी भी 2 नहीं होती, साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहती है। बट ये रेशियो है तो मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ, देखो ये 2x ले लेता हूँ, ये 5x ले लेता हूँ, तो साइन थीटा की जगह मैं 2x रख देता हूँ, कॉस थीटा की जगह 5x रख देता हूँ, है ना, इस एक्सप्रेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, देखो tan साइन की जगह मैंने रख दिया 2x, माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस की जगह मैंने रख दिया 5x, अपॉन में क्या आ जाएगा 5 इंटू साइन की जगह मैंने रख दिया 2x, प्लस कॉस की जगह मैंने रख दिया 5x। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 10 2 जा 20, 20x माइनस 10x, अपॉन में क्या हो जाएगा 5 2 जा 10x प्लस 5 3 जा 15x। तो ऊपर देखो क्या बच गया आपके पास में, 10x बच गया, और डिवाइड में कितना बच गया 25 ऑफ x, x कर गया 10 से, ये कैंसिल हो जाएगा, 2/5 आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज आप साइन कॉस की वैल्यू निकाल के ये रूट के अंदर बना के फिर भी वो रूट वाला 29 तो कैंसिल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, ऑल क्वीन जैक्स एंड एसेज आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो क्वीन टोटल कितनी होती है, 4 क्वीन होती है, 4 जैक होते हैं, और 4 ही क्या होते हैं, एस होते हैं। ये सभी कार्ड्स हटा दिए हैं, मीन्स 12 कार्ड आपने हटा दिए, तो 52 माइनस 12 हट गए, तो अब कितने कार्ड बचे हैं आपके पास में, टोटल केसेस 40 बचे हैं। द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल सफल्ड एंड वन कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम इट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड टू बी ए किंग। किंग तो कितने बचे हैं, किंग तो चारों के चारों बचे हुए, तो फेवरेबल केस हमारे पास में क्या हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, टोटल केसेस 40 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग क्या हो जाएगा, फेवरेबल 4 अपॉन टोटल 40, ये आ जाएगा 1/10। मीन्स ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद डायामीटर 14 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 90 डिग्री एट दी सेंटर है, तो 90 डिग्री अगर एंगल बना रहा है, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेक्टर है, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, ये सेंटर हो गया, ओके। डायमीटर 14 दे रखा है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, ये 7 हो गई, ये 7 हो गई। हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, आपको सेक्टर की पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है ना। अब पेरीमीटर में क्या क्या इंक्लूड होगा, एक तो ये आर्क की लेंथ इंक्लूड होगी, ये रेडियस इंक्लूड होगा, ठीक है, और ये रेडियस भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगी इसकी, पेरीमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस हो गया, प्लस में आर्क लेंथ, आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, आर्क लेंथ होती है थीटा अपॉन ट्वाइस आर की जगह 7 रख देता हूं, आर्क लेंथ थीटा कितना है 90 अपॉन 360 इंटू 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7, ठीक है। 90 से 360 कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स, 2 से 22 कैंसिल हो गया, 11 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहां से तो आपके पास में 11 आ गया, और 7 2 जा ये कितना हो गया 14, 14 प्लस 11 कितना हो जाएगा 25। मीन्स ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है, ध्यान रखना, आर्क की लेंथ नहीं करनी, तो पेरीमीटर में रेडियस भी ऐड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, अब ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये तो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ कैप इज सिलेंड्रिकल इन शेप, एक कैप जो है वो सिलेंड्रिकल है शेप में, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, ओके। तो यहाँ पहले सिलेंडर है कैप में, और फिर क्या है कोन है, ये कॉनिकल टॉप है, इस तरीके से ये कैप बनी हुई है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू दैट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, मीन्स इसका वॉल्यूम जो है सपोज V1 है और इस कॉन का वॉल्यूम V2 है, तो V1 इक्वल टू V2 आपको गिवन है। देन द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट टू द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, तो इसकी हाइट में सपोज स्मॉल h ले लेता हूँ कॉनिकल पार्ट की, और इसकी हाइट में कैपिटल H ले लेता हूँ, है ना। तो वॉल्यूम अगर इक्वल दे रखे हैं, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस तो सेम होगी बिकॉज एक दूसरे के ऊपर है, तो दोनों की बेस रेडियस सेम रहेगी, तो रेडियस r ले लेता हूँ, इसकी हाइट मैंने कैपिटल H ले ली। वॉल्यूम कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई रेडियस सेम है, इसकी हाइट मैंने स्मॉल h ले ली। कैंसिल क्या हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल H अपॉन में ये स्मॉल h में यहां ले लेता हूं, किसके इक्वल आ गया 1/3, मीन्स रेशियो क्या बन गया
1:3। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे देखो सिलेंड्रिकल पार्ट टू द हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट ही पूछा है, तो सिलेंडर की हाइट ऊपर, कौन की हाइट नीचे, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, क्या दे रखा है फर्स्ट, इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, ठीक है, देन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। बिल्कुल सही है, कोई भी पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके कितने जीरोज आएंगे, 2 जीरोज आएंगे। बिल्कुल सही है, जितने पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। रीजन क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। बिल्कुल सही है, दोनों सही है, और रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जहां पे रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, TA and TB are assertion दे रखा है, TA and TB are two tangent drawn from an external point T to a circle with center O. If angle TBA जो है आपको 75 डिग्री दे रखा है, देन एंगल ABO जो है वो 25 डिग्री होगा। 25 कैसे होगा, ये तो रेडियस है ना, और रेडियस और टेंजेंट तो एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इट मींस ये टोटल एंगल जो बनता है ये 90 डिग्री बनता है। तो अगर ये अकेला 75 हो गया तो ये 90 माइनस 75 होगा ना, 90 माइनस 75 कितना होगा, 15 डिग्री होगा। ये तो 25 डिग्री हो गई नहीं, मीन्स असर्शन तो गलत दे रखा है आपको। ओके, द टेंजेंट्स, रीजन क्या दे रखा है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बिल्कुल सही है, यही तो हमने किया है कि टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे असर्शन गलत है और रीजन सही है, मींस इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। देख लेना, शायद मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होता है जब असर्शन गलत होता है और रीजन सही होता है। ओके, तो इस तरीके से जो सेक्शन ए था मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का कंपार्टमेंट पेपर का, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोज में जो बाकी के सेक्शन बच गए हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।